उस प्यार के लिए हृदय से धन्यवाद। आज आखिर भूली से परिवर्तन यात्रा शुरू करने का क्या तात्पर्य था? आप लोग सब जानते हैं, ये जो भूली नगरी है, ये बाबू जगजीवन राम जी के सपनों की नगरी है। सामाजिक न्याय का प्रतीक है भूली नगरी। बहुत प्यार से बाबू जगजीवन राम के सपनों के आधार पर ये नगरी का निर्माण हुआ था। लेकिन आज पिछले 10-20 साल में किस तरह से भूली नगरी का जो है, एक तरह से आप देखिए कि जिस तरह से भूली नगरी को इग्नोर किया गया है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। आज आप भूली जैसे जगह में, जो विश्व की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी है, भूली जैसे जगह में जो व्यापक सुविधाएं हैं, बिजली और पानी की वो सुविधाएं तक नहीं है। यहाँ का 50% से ज़्यादा लड़का आज यहाँ पे पलायन कर चुका है। वो बाहर जाकर दिल्ली में 300-400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है। यही स्थिति का आखिर जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं? हम इसी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। भूली नगरी के किसी भी लड़के को 300-400 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए दिल्ली बम्बई जैसे शहर में नहीं जाना हो। इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहाँ पर आज निकल पड़े हैं। यहाँ भूली की किसी माता को पानी की कभी कोई समस्या ना हो, इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहाँ पर निकल पड़े हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा में कोई कमी नहीं रहे, इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो, इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहाँ पर निकल चुके हैं। एक बार फिर भूली नगरी वही भूली नगरी बने जिस सपने के साथ, जिस बाबू जगजीवन राम के जिस सपने के साथ इस नगरी को संजोया गया था, वो सपना पूरा हो। उस सपना को पूरा होने के संकल्प के परिवर्तन के साथ हम यहाँ पर निकल चुके हैं। आप लोग बताइए, क्या इस संकल्प में और क्या इस परिवर्तन के यात्रा में आप लोग साथ हैं? तो आज से जो संकल्प का यात्रा शुरू हुआ है, पूरे धनबाद के हर बस्ती में यात्रा घूमेगा। आज ये यात्रा हम लोगों को क्यों निकालना पड़ रहा है? यहाँ में कई बस्ती और एक ही शिकायत हर जगह मिली है। देखिए, यहाँ आज पानी का समस्या है, उस समस्या को लेकर, या बिजली का समस्या है, उस समस्या को लेकर ये श्रमिक नगरी है। यहाँ के लोग जो है कमाने खाने वाले हैं। आप कितनी बार जो है उच्च अधिकारियों के पास जा पाएंगे? यही समस्या कुछ दिनों पहले जो है काली बस्ती में मिला था, उसके बाद घनसाटी में मिला था, उसके बाद हम लोग न्यू दिल्ली धनसार गए थे, इसी समस्या पे हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे मन में आया था कि भाई इस तरह के समस्या का निदान हो, खासकर जो दबे कुचला तबका है समाज का, जिसको अपनी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने में मशक्कत करनी होती है, उन लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का नाम होता है जनप्रतिनिधि। आप जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि जहां तक आप नहीं पहुंच सके, वहां तक आपकी आवाज पहुंच सके। पिछले 10 साल में धनबाद के जनप्रतिनिधि ने इस आवाज को कुचलने का घोर अपराध किया है। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? धनबाद के जनप्रतिनिधि ने आपकी आवाज को कुचला है कि नहीं कुचला है? तो आज हमें जो है वो आवाज वापस चाहिए, वो आवाज हमें वापस चाहिए, और जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर सकता है। आज हम पिछले 10 साल का हिसाब मांगने आए हैं धनबाद के जनप्रतिनिधि से कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया। पिछले जो 10 साल आप लोगों ने धनबाद को विकास तो छोड़ दीजिए, आवाज और सवाल तक से वंचित रख दिया। इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए आए हैं, और ये स्थिति दोबारा नहीं बने, इसी परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहाँ पर आए हैं। बोलिए एक बार फिर से हाथ उठाकर, इस संकल्प में कौन कौन मेरे साथ है? भैया जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, बस इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए। जय हिंद, जय भारत, जोहार। बीच में छोड़ देगा, कि सब लोग अभी तो कोई समय भी नहीं आया है, और जो है मतलब अभी ना चुनाव है ना कुछ है, और फिर जनता का इतना प्यार मिल रहा है। जब चुनाव आएगा, देखिए एक चीज़ है कि जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। ये स्थिति साफ है। ये स्थिति मैं भूली बस्ती की नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं उन तमाम बस्तियों की कर रहा हूँ जिन बस्तियों को धनबाद के माननीय विधायक ने धनबाद के मानचित्र से गायब मान रखा है। वो चाहे तिवारी बस्ती की बात हो, चाहे काली बस्ती की बात हो, चाहे घनसाड़ी की बात हो, चाहे न्यू दिल्ली की बात हो, वो किसी भी बस्ती की बात हो, धनबाद की तमाम बस्तियों को धनबाद का विधायक जो है मानने के लिए तैयार नहीं कि बस्तियाँ धनबाद के मानचित्र पर भी हैं। ये जिंदा लोग उनके वोटर भी हो सकते हैं।
10 साल से लोग उनको वोट देकर बार बार जिता रहे हैं और उसके बाद जो है जो बुनियादी समस्याएं हैं उन बुनियादी समस्याओं के लिए आप समाधान तो बात की बात है, आप उन समस्याओं का आवाज़ तो उठाइए। पिछले 10 साल में धनबाद से रिलेटेड एक भी प्रश्न विधानसभा में नहीं उठा गया है। तो हम विधायक को आखिर किस लिए चुनते हैं? हम तो विधायक को इसलिए चुनते हैं ना कि जहां मैं नहीं पहुंच सकता हूं वहां मेरी आवाज़ पहुंचे। मेरा आवाज़ बनने का माध्यम होता है मेरा जनप्रतिनिधि। मेरे जनप्रतिनिधि ने पिछले 10 साल में मेरे धनबाद को विकास ही नहीं सवाल से भी गायब करने का घोर अपराध किया है। उस अपराध का सज़ा हमारे माननीय जनप्रतिनिधि को इस बार अवश्य मिलेगा। अभी आपने कहा कि मैं 5 साल का हिसाब मांगूंगा। 10 साल का 10 साल का तो सर लेट नहीं कर दिए क्या? 10 साल पहले भी हिसाब मांग सकते थे। नहीं, 10 साल पहले तो लोगों ने पहली बार मौका दिया था। 5 साल बाद भी कोई परिस्थितियां रही होंगी, लोगों ने मौका दिया। झारखंड की जनता उसमें समझ गई थी 5 साल बाद कि उन्हें जो है 5 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया। धनबाद की जनता कहीं ना कहीं हो सकता है जो विपक्ष की पार्टियां थी वो भी अपना बात नहीं समझा पाई धनबाद की जनता को। धनबाद की जनता ने पुनर्आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जो पाप माननीय धनबाद विधायक जी ने किया है वो घनघोर पाप है, वो विश्वासघात है। एक सवाल और है कि बेरोजगारी जैसे बोले कि आप दूर करेंगे, बड़ा कठिन समस्या है। जब केंद्र सरकार दूर नहीं कर पाई, विधायक और सांसद दूर नहीं कर पाए, तो आपका क्या? सबसे आसान है बेरोजगारी दूर करना। पहल की कमी है। जहाँ भी पहल हुआ है, जो अवसर का कमी नहीं है भारत में, उस अवसर को भारत के युवाओं तक उनके हिसाब से ले जाने का जो है मंशा, उस पहल का कमी रहा है और कोई समस्या नहीं रहा है। वो पहल अगर आप कर दीजिएगा, अवसर अपरंपार हैं, उस अवसर को युवाओं के दरवाजे तक ले जाना है। वो उन अवसरों को युवाओं के दरवाजे तक कैसे ले जाना है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। काम कीजिएगा। एक चीज़ और बताइए कि IT सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं धनबाद को, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि युवा जानना चाहती है कि भाई यहाँ से IT ISM तो बना, लेकिन IIT अलग नहीं हुआ, ISM को IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए, धनबाद में एक जो बहुत बड़ी जो उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आप देखिए धनबाद का जो 80% लड़का बाहर पढ़ने के लिए जाता है, खासकर जो इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है, वो जिस तरह के कॉलेजों में इंजीनियरिंग करने जाता है, चाहे महाराष्ट्र के कॉलेज हों चाहे कर्नाटक के कॉलेज हों, जिस तरह के कॉलेजों में वो इंजीनियरिंग करने जाता है उस तरह का कॉलेज धनबाद में बनाना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वो इच्छा शक्ति अगर किसी विधायक स्तर के भी आदमी में होगा तो यहाँ पर उस तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज आसानी से बन जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। यानी कि अगर धनबाद की जनता आपको चुनती है, यानी कि ये काम जो है आप शुरुआत कर दीजिएगा। ये बहुत मेरा प्राथमिक पहल में से एक होगा। यहाँ पर उच्च शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि 12वीं के बाद अगर आपका IIT में एडमिशन हो रहा है आप जाइए, आपका एम्स में एडमिशन हो रहा है आप जाइए, आपका जिप्मर में एडमिशन हो रहा है आप जाइए, लेकिन किसी एवरेज इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आपको धनबाद छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उससे बेहतर व्यवस्था हम धनबाद में स्थापित करेंगे, इसके लिए हम संकल्पित हैं। मयूर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता को नहीं, युवा को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार जो वोट आप दीजिए, इस बार वोट से पहले आप सवाल ज़रूर पूछिए। अपने 10 साल जो खोए हुए हैं, 10 स्वर्णिम साल का सवाल आप पहले पूछिए और उनसे ही नहीं, मुझसे भी पूछिए। मेरे पास अगले 5 साल का क्या प्लानिंग है, या राज सिन्हा के पास अगले 5 साल का क्या प्लानिंग है, या जो भी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं उनसे उनका प्लानिंग पूछिए, उनकी मंशा समझने की कोशिश कीजिए, ठोक बजाकर वोट दीजिए। आप घर में रिश्ता भी जब करते हैं तो ठोक बजाकर करते हैं, विधायक ऐसे ही मत चुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।